अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। यानी अमोनिया डेरिवेटिव्स का हमने मैकेनिज़्म देखना है और उसके जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस देखने हैं। तो बच्चे, मैकेनिज़्म में सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे किसकी, प्रोटोनेशन की। ठीक है, प्रोटोनेशन होगी किसकी, कार्बन की प्रोटोनेशन हो रही है। आपको पता है आपके पास क्या है, कोई भी कार्बोनाइल कार्बन है और ऑक्सीजन उस पर क्या होती है, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन क्या होती है, पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है, तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव ऑक्सीजन है ये किस पे, हाइड्रोजन पे जब अटैक करेगी तो ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगी और इस कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। तो कार्बन चूँकि कितने बॉन्ड बच्चे बनाती है, कार्बन जो है वो हमें पता है 4 बॉन्ड बनाती है, यहाँ पे 3 रह गए हैं तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा इसी जो हमारे पास प्रोटोनेटेड कार्बन है इस पर। तो हमारे पास कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव है, जैसे आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो वैसे तो 3 बॉन्ड बनाती है लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इस पर एक लॉन पेयर होता है। ठीक है, तो ये लॉन पेयर होने की वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ये जब इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन जो है वो कार्बन पे अटैक करती है तो ये क्या करेगी, कार्बन के साथ क्या कर लेगी, बॉन्ड बना लेगी। बच्चे, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया और इसको मैंने थोड़ा सा घुमा के और इस कार्बन के साथ इसका भी क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया। नाइट्रोजन का भी फिर आपको पता है कितने बॉन्ड बनाती है, 3 बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए हैं, 4 बॉन्ड हो गया, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाए तो ये वाली यहाँ पे जो हाइड्रोजन थी वो यानी कि रिमूव हो गई है, तो नाइट्रोजन के बॉन्ड फिर से कितने रह गए हैं, 3 रह गए हैं। यानी नाइट्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया था वो अब क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट प्रोटोनेशन होगी किसकी, ऑक्सीजन की। यानी यहाँ पे बच्चे क्या होगा, ये वाला हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या है, पार्शियल नेगेटिव है और ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। ये इस पर अटैक करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, OH2 ग्रुप में। ऑक्सीजन जो है वो चूँकि आपको पता है कितने बॉन्ड बनाती है, 2 बॉन्ड बनाती है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ हैं और एक ये वाला बॉन्ड है, 3 हो गए हैं, तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। बाकी एज इट इज़ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए यानी OH2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो आपके पास जो कार्बन और नाइट्रोजन है उनके दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और साथ में G ग्रुप वैसे का वैसे ही लगा रहेगा। ये आपके पास था मैकेनिज़्म ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, रिएक्शन है आपके पास एडिशन ऑफ अल्कोहल की। ठीक है, यानी एल्डिहाइड में आपने एडिशन करनी है किसकी, अल्कोहल की एडिशन करनी है। तो देखें आपके पास सपोज करें यहाँ पे क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, 2 कार्बन वाले को आपको पता है आप क्या कहते हो, एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। ये आपके पास क्या है, अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो बच्चे अगर हम कहते हैं कि यहाँ से अल्कोहल से सिर्फ 2 हाइड्रोजन और ये वाली ऑक्सीजन रिमूव हो तो क्या बन जाता है आपके पास, वाटर। अब यहाँ पे क्या रह गया, इथॉक्सी ग्रुप यानी OC2H5, कितने रह गए हैं, 2 रह गए हैं। वो दोनों ही अगर किसके साथ जाके अटैच हो जाएं, कार्बन के साथ, जैसे ये एक अटैच हुआ और दूसरा ये अटैच हुआ। ठीक है, उसके बाद देखें ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। ठीक है, कार्बन नंबर 1 की अगर बात करें तो इसके साथ 2 इथॉक्सी ग्रुप अटैच हैं। हमने क्या लिख दिया, 1,1 डाई इथॉक्सी, और 2 कार्बन वाले को आप क्या कहते हो, इथेन, तो हमने क्या लिख दिया, इथेन हमारे पास बनता है। अब यही जो आपके पास प्रोडक्ट आई है 1,1 डाई इथॉक्सी इथेन, जब इसकी हाइड्रेशन हम करवाते हैं तो बच्चे होता किस तरह से, देखें OC2H5 OC2H5 और यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाके इन दोनों के साथ एक एक लग जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, फिर से अल्कोहल। ये जो ऑक्सीजन अब रह गई है ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यानी उसको दोबारा से किस में कन्वर्ट कर देती है, एसिटाल्डिहाइड में। यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड और अल्कोहल एक दूसरे में जब एडिशन की तो स्टार्ट पे आप देख रहे हैं कि दोनों एल्डिहाइड और अल्कोहल है और लास्ट पे भी जो आपके पास प्रोडक्ट आती है वो क्या है, एल्डिहाइड और अल्कोहल ही है दरमियान में। लेकिन ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट से गुजरते हुए जो है वो दोबारा से एल्डिहाइड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट आपके रिएक्शंस हैं, रिडक्शन रिएक्शंस। तो रिडक्शन में पहली जो रिडक्शन मेथड पढ़ना है वो आपका है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। तो ये आपके पास है फॉर्मेल्डिहाइड। जब इसकी रिडक्शन का मतलब बच्चे आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट की मौजूदगी में और एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है। तो जब हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, देखिए H को वैसे का वैसे ही लिखा, C को वैसे का वैसे ही लिखा,
ये वाले H को भी मैंने यूँ लगा दिया ऊपर को, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन की एडिशन होनी है, एक इस कार्बन पे एडिशन हो गई है और एक इस ऑक्सीजन के साथ एडिशन हो गई है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आ गई है वो क्या हो गया है, अल्कोहल बन गई है, ठीक है, अल्कोहल बन गई है। उसके बाद देखें ये आपके पास है एसिटाल्डिहाइड, जब इसकी भी क्या होती है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की मौजूदगी में रिडक्शन हो रही है। CH3 मैंने वैसे का वैसे ही लिखा। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन की एडिशन होनी है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगी इस कार्बन पे। ये वाली ऑक्सीजन जो है वो अब इस हाइड्रोजन के साथ आ गई तो ये क्या बन गई, अल्कोहल बन गई, ठीक है। उसके बाद देखें ये भी आपके पास क्या है, प्रोपानोन है या डाई मिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं, एसीटोन भी कह सकते हैं। तो जब इसमें एडिशन होती है तो CH3 मैंने वैसे का वैसे ही लिखा, दूसरा CH3 भी वैसे का वैसे ही लिखा। अब इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन की एडिशन हुई है और एक जो है वो इस कार्बन पे, यानी एक इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया और एक इस कार्बन पे ऐड हो गया, तो ये आपके पास जो है वो बन गई है कीटोन। इसका मैकेनिज़्म बच्चे हम देखते हैं, मैकेनिज़्म क्या है। अच्छा जी बच्चे, जब हम मैकेनिज़्म की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल कार्बन है और ये हमारे पास क्या है, हाइड्राइड ग्रुप है। अब जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड। अब ये नेगेटिव है और ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये जब इस पर अटैक करेगी तो इसके साथ क्या करेगी, बॉन्ड बना लेगी। लेकिन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल में, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या होता है, दोबारा से इसकी हाइड्रेशन होगी तो ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव है। तो ये इसके साथ जब बॉन्ड बनाएगी तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप। और ये वाला जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये एज इट इज़ आपके पास क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। नेक्स्ट है कैटालिटिक रिडक्शन, यानी रिडक्शन होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही होगी, लेकिन सम कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं, जैसे प्लाटियम हो सकता है, प्लाडियम हो सकता है या निकल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे देखें आपके पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। जब इसमें इसकी रिडक्शन करवानी है तो देखें आपके पास ये CH है, इसमें और 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए तो ये क्या हो गया, CH3। ये वाली ऑक्सीजन जो है इसने हाइड्रोजन के साथ तो OH बन गया, यानी अल्कोहल बन गई। उसके बाद दोबारा से देखें ये आपके पास क्या है, एसिटाल्डिहाइड। जब इसमें हाइड्रोजन की एडिशन होती है CH3 वैसे का वैसे ही आ गया, ये वाला जो H2 है वो इस कार्बन के साथ लग गया, CH2 बन गया। ये वाली जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ लग गई तो ये क्या बन गई, अल्कोहल बन गई। उसके बाद ये एसीटोन है, तो जब इसकी होती है तो CH3 वैसे का वैसे ही आ गया, ये वाला CH3 भी वैसे का वैसे ही। एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे ऐड हो जाएगी और दूसरे हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगी और ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट बच्चे आपके हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप 2 तरह के रिएक्शन देखेंगे, एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ। जब एल्डिहाइड की हम बात करते हैं तो एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो बच्चे ये जो ऑक्सीडेशन हो रही है ये पोटाशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में और एसिड की मौजूदगी में हो रही है, ठीक है। तो होता किस तरह से है, देखें ये आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाता है, हाइड्रोक्सल ग्रुप, यानी एसिड में ये कन्वर्ट हो गई है। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके बाद ये भी क्या है आपके पास, प्रोपेन एल्डिहाइड है और इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो ये वाली ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ ऐड होती है और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। लेकिन जब बच्चे हम कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन में हम 2 तरह के रिएजेंट्स की बात करेंगे, एक होंगे सिमेट्रिकल कीटोन और दूसरे होंगे अनसिमेट्रिकल कीटोन। ये आपके पास है सिमेट्रिकल कीटोन, क्यों, क्योंकि जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके दोनों तरफ ही एक जैसे ग्रुप अटैच हैं, ठीक है, और मतलब उनके नंबर्स सेम हैं। जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो भी पोटाशियम डाइक्रोमेट और एसिड की मौजूदगी में ही हो रही है। देखें CH3 मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, C डबल बॉन्ड O भी वैसे का वैसे लिख दिया, एक ऑक्सीजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन यानी OH ग्रुप बन गया। अब देखें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बाकी हैं, ये एक हाइड्रोजन आ गई और एक हाइड्रोजन ये वाली आ गई, ठीक है। उसके बाद कार्बोनाइल कार्बन आ गई दरमियान में और यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन, क्योंकि ये वाली कार्बन भी अभी बची हुई है, ये वाली कार्बन आ गई और यहाँ से 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, एक ऑक्सीजन इस पे लग गया और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, तो आपके पास क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। दूसरे आपके पास हैं बच्चे अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, यानी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ डिफरेंट होंगे। यहाँ पे देखें एक कार्बन है, यहाँ पे देखें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है पोटाशियम डाइक्रोमेट के मौजूदगी में ही हो रही है और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड ही जो है वो यूज़ किया जा रहा है, तो बच्चे क्या होगा, देखें CH3 वैसे का वैसे लिख दिया मैंने, C डबल बॉन्ड O भी वैसे का वैसे, यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन OH ग्रुप आ गया।
अब 2 कार्बन बची हैं हमारे पास और हाइड्रोजन 4 बची हैं। एक कार्बन यहाँ पे आ गई है और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। अब यहाँ से 2 ऑक्सीजन बची हुई थी, एक इस कार्बोनाइल कार्बन पे आ गई और एक यहाँ पे आ गई। यानी आपके पास जो है वो दोबारा से क्या बन जाता है, एसिड ही बनता है। ये बच्चे आपका चैप्टर था एल्डिहाइड और कीटोन्स वाला। नेक्स्ट चैप्टर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। छोटा ही है, उसके बाद जो है वो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सिर्फ 1-2 मैकेनिज़्म और मैंने आपको करवाने हैं, वो करवा के इंशाल्लाह तो आपका सिलेबस जो है वो क्लोज हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।